शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। विद्योद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिगर्भालखेटविलसत् दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का मध्यकाल से लेकर आगे तक के ग्रहों की गणना किस प्रकार से रहेगी, क्योंकि ये जुलाई का मध्यकाल ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है कि आने वाला करीब 20-25 दिन तक इसका प्रभाव, ग्रहों का परिवर्तन का प्रभाव व्यक्तियों पर पड़ता दिखाई देगा। क्योंकि सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। कार्यक्षेत्र में यदि देखा जाए तो ऐसा योग बन सकता है कि कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम देने के योग ये ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर बनाकर तैयार करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहाँ ये परिवर्तन हो रहा है वो पुरुषार्थ का भाव है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से नया काम, नई साझेदारी की शुरुआत करने से पहले उसकी जानकारी लेकर कार्य करने का प्रयास करें। क्योंकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो ज्ञान का अभाव हो जाएगा, और वो ज्ञान का अभाव कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है। वरिष्ठ सहकर्मियों से मधुर व्यवहार करने का प्रयास कीजिएगा। इन दिनों गुस्सा आपका 7वें आसमान पर रहता है, ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। आय में सुधार के संकेत अवश्य मिल रहे हैं, लेकिन खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं राशि के दृष्टिकोण से। सोच समझकर निवेश करने का प्रयास करें। हम तो कहेंगे इस समय बृहस्पति अस्त है तो निवेश बिल्कुल ना सोचें। उधार लेने और देने से बचने का प्रयास करना चाहिए। परिवार और घर में प्रेम में क्या योग बनता है दिखाई दे रहा है, कहाँ कुछ बन रहा है। परिवार में सुखद वातावरण बनने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग आपकी मानेंगे वहाँ तो आनंद ही आनंद रहेगा, लेकिन जो आपके विरोध करेंगे वहाँ कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का प्रयास कीजिए। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए नए संपर्क साधने का योग बनता दिखाई दे रहा है। नए रिश्ते पनपने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खान पान पर विशेष स्तर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। जो गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं वो कहीं ना कहीं रक्तचाप बढ़ाएंगी। गले और पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बरसात का महीना चल रहा है, अपच की शिकायत थोड़ी परेशान कर सकती है। नियमित योगाभ्यास करें तो कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हर कार्य में धैर्य और संयम इस्तेमाल करने का प्रयास करें। बृहस्पति अस्त होने के कारण से थोड़ा धैर्य और संयम डिगमगाते दिखाई दे रहे हैं। जितना माताओं का, गुरुजनों का सम्मान करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा, इस बात का ध्यान रखें। नियमित रूप से भगवान के भगवती महालक्ष्मी, भगवती दुर्गा का स्तवन करें। इस दिन गुप्त नवरात्र इन दिनों आरंभ हो रहे हैं, और गुप्त नवरात्रों में भगवती दुर्गा की आराधना इस वक्त आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने के लिए तैयार बैठी दिखाई दे रही है। अपनी योजनाओं को मन से काम करने का प्रयास करें। इस वक्त कई चीज़ों में दिखावा ज़्यादा होता दिखाई देगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। गुस्से के बजाय शांति से फैसला लेने का प्रयास कीजिएगा। आपका बृहस्पति अस्त होने के कारण से गुस्सा जो है 8वें आसमान पर चढ़ता दिखाई दे रहा है। बिना जांच पड़ताल के किसी भी काम में घुसना, किसी भी कार्य में करना, कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ में बिल में हाथ डालना कहीं ना कहीं नेगेटिव पड़ सकता है। आपके लिए ध्यान रखें, किसी की बातों में आकर विवाद में ना पड़े, इस बात का ध्यान रखें, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बात पे ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बृहस्पति का जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, क्या कुछ करेगा, कब होगा, कब किस दिन कौन सी परिवर्तन, बहुत ज़्यादा परिवर्तन के योग इन दिनों बन रहे हैं। बहुत कई शुभ योग भी बन रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए उनका प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग इस जुलाई के मध्यकाल में बहुत लंबा दीर्घकाली प्रभाव उत्पन्न करने वाला रहेगा। समझ लीजिए ग्रहों का नक्षत्र कब कैसा योग बना रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 जुलाई शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की विद्यमान है, और उस दिन चंद्रमा उच्च के होकर बैठे हुए हैं। आपके अंदर नई शक्ति का सृजन करते दिखाई दे रहे हैं। विश्वास बड़ा अडिग रहता दिखाई दे रहा है। ऐसा विश्वास दिखाई दे रहा है कि कुछ भी कार्य करने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य विद्यमान है। विजन भी ठीक है, विचार भी ठीक है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। तो चलिए उठिए, काम कर रहे हैं। इस वक्त तो आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है कि जितना अच्छा सोचोगे अच्छा ही करके आओगे। नेगेटिव मत सोचना, बस इस बात का ध्यान रखना। चंद्रमा बहुत उच्च का होकर विराजमान है। नेगेटिव विचार आपके मन में आते दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए आश्वस्त होकर कार्य करने का प्रयास करें। शनिवार का दिन है। शनि महाराज थोड़े से आपकी राशि में इन दिनों जहाँ चल रहे हैं उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। शनि महाराज का विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि महाराज इन दिनों लाभ की स्थिति में तो हैं, लेकिन लग्न पर आपकी राशि प्रभाव डाल रहे हैं, जिद कर रहे हैं। तो जिद को त्यागने के लिए शनि को मनाने का थोड़ा प्रयास कीजिए। और तो शनि को मनाने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण शनि स्तोत्र का पाठ करना, काली चीज़ों का दान करना, किसी मंदिर में कोयले इत्यादि का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
12 तारीख रविवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग है, साथ में प्रदोष तिथि विद्यमान रहेगी। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, बुध इत्यादि सब एक होकर अपनी एक नया योग बनाते दिखाई देंगे, लेकिन दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। रविवार के दिन भी शौर्य दिखाने का अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। शौर्य का इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन शनि थोड़ी सी जिद में डालते दिखाई दे रहे हैं, आलस डालते दिखाई दे रहे हैं। प्रदोष काल है, दोषों को रहित करने के लिए इस दिन कहा जाता है कि जीवन में यदि हम अपनी कीर्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो रवि प्रदोष के दिन भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर प्रदोष काल में आषाढ़ के महीने में जब त्रयोदशी तिथि शाम के समय पड़ती है तो भगवान शंकर और पार्वती संसार का भ्रमण करते हैं और जो उनकी आराधना करते हैं उनका विजय प्राप्त करने का योग बनाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आपको सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए, सुगंधित द्रव्य के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए शाम के समय अवश्य। प्रदोष काल में जब सूर्य अस्त हो जाए तो इस समय भगवान शंकर का अभिषेक, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टि देता है, धन देता है, संपदा देता है। सुगंधि के द्वारा यदि भगवान का पूजन किया जाए तो समस्त मनोकामना सिद्धि का योग देता है, तो आपके लिए कीर्ति का योग भी बन सकता है। 13 तारीख सोमवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, ग्रहों का परिवर्तन का योग बनकर तैयार है और ये परिवर्तन आपके लिए आशीर्वाद से मेवा देने का योग बना सकता है। जहाँ भी थोड़ा अभाव हो चीज़ों को प्रसन्न करने का लोगों को प्रयास करें। जब हम थोड़ा झुक जाते हैं तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, अकड़े रहते हैं तो लोग ईर्ष्या मन में पाल के रखते हैं। इसलिए इस वक्त आपके झुकने से बहुत सारी चीज़ें सरलता से पूर्ण होती दिखाई दे रही हैं। यही रहस्य का मंत्र मान लीजिए। जो अकड़ने से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है। इस समय का लाभ लेते हुए आपको तुरंत कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, आपके लिए बड़ा श्रेयकर रहेगा। कन्या पूजन करना भी आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाकर तैयार कर रहा है। 14 तारीख मंगलवार का अवसर, अमावस्या तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इन योगों को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन ग्रह परिवर्तन करते हुए बृहस्पति के साथ चंद्रमा विराजमान होकर आपके लिए गजकेसरी योग, कीर्ति योग का निर्माण करते दिखाई देंगे, जो आपकी बुद्धि से, आपके प्रयास से, आपके पराक्रम से, आपके द्वारा ही लाभ देने की स्थिति बना रहा है। जो जागत है सो पावत है, जो केवल बैठे रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। तो उठिए चलिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता, शास्त्र कहता है ना, उठो जागो चलो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो, बस शांति से। इस वक्त तो सारे ग्रह आपके बहुत अनुकूल अवस्था में चल रहे हैं। वृषभ राशि वालों को अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। मंगल भी बहुत ताकत में है, सूर्य बहुत ताकत में होकर आपकी राशि में नया योग बनाकर तैयार करें। बृहस्पति पूर्ण उच्च के होकर चंद्रमा के साथ विराजमान होकर बैठे हुए हैं। तो आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन बड़ा देवयोग से बड़ा सुंदर योग भी बन के तैयार है। मंगलवार के दिन अमावस्या का योग बन गया है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से केवल शनि महाराज थोड़े से कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव में चल रहे हैं और दूसरा प्रभाव चल रहा है राहु का। राहु कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। बाई चांस अमावस्या है, मंगलवार है और भ्रम के जाल को, हनुमान जी भ्रम के जाल में फंस गए थे। कहा जाता है भ्रम में फंस गए थे, फिर उन्होंने वर्चस्व, अपने वर्चस्व से, भगवान की कृपा से उस भ्रम के माया जाल को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास किया। तो इस राहु के माया जाल को तोड़ने का दिन है। राहु के साथ इस दिन जो है अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ी है, भौमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है। कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, यही आपके इस भ्रम जाल को, जो आपकी अपेक्षा इस वक्त चल रही है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ग्रह अपने आप को छोटा बन के बैठे हुए समझ नहीं पा रहे हो। अरे इस वक्त ग्रह सबसे श्रेष्ठ अवस्था में है। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कीजिए। देखिए जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी जाग गए थे ना, जहाँ ममंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत, जो असंभव से असंभव कार्य करके दिखा दिए। तो आप भी इसी वक्त अपनी शक्ति को जगाने का प्रयास कीजिए, चीज़ें बहुत फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं आपके लिए। 15 तारीख बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है। गुप्त नवरात्रि की शुभ आरंभ का शंखनाद करते हुए ये तिथि आरंभ होती दिखाई दे रही। गजकेसरी योग लेकर आपके लिए तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे सुंदर योग बनकर तैयार। बृहस्पति 12 वर्षों में सबसे श्रेष्ठ योग में बनकर बैठे हुए हैं। अब 12 वर्ष बाद उच्च के होकर ऐसा योग बना है। इस वक्त यदि आप अपनी राशि के अनुसार से दुर्गा की आराधना करने और आप अपने को भगवती को समर्पित करके उनका पूजन कर लें, तो हम गारंटी दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जो कोई भी इस राशि से संबंधित व्यक्ति अब भगवती इस गुप्त नवरात्रि में भगवती की आराधना करेगा, उनके लिए कल्याण का योग बनेगा। बस अपने गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास कर लें। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बना हुआ है कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, आप किसी की सुनकर राजी नहीं हो पा रहे हैं।
पता नहीं हमारा वीडियो इस वक्त कैसे देख रहे हैं इस वृषभ राशि वाले। इस वक्त तो ग्रह ऐसे हैं कि बस हमसे ज्ञानवान कोई नहीं है, हमको सब कुछ पता है, हमको सब चीज़ स्थिति में आ रहे हैं। बिल्कुल आप ज्ञान से परिपूर्ण हैं, आपके इस वक्त ज्ञान का कोई परावार नहीं है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। लेकिन इस वक्त भगवती की शरण में जाकर उनका स्तवन करना इन गुप्त नवरात्रियों में आपके लिए आने वाले 4 महीने के लिए एक नई ऊर्जा आपको देने वाला है। बृहस्पति अस्त होने वाले हैं और बहुत जल्दी ये बृहस्पति का जो ज्ञान है कहीं ना कहीं अहंकार में परिवर्तन करने का योग बनाने वाला है। कोशिश करें इस शुभ तिथि में ही बृहस्पति भगवती की आराधना, देवी सूक्त का पाठ, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय नमः प्रकृति भद्राय नेता पंडिता स्मृताम, इस प्रकार से भगवती का स्तवन करें, भगवती की शरण में जाएं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही भाव रखें माँ। संसार में कई बार भ्रम हो जाता है, वो आपके कारण से होता है, तो आप उस पर हमारी रक्षा करने का प्रयास करें, यही स्तवन करने का प्रयास करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गुप्त नवरात्रि भगवान की कृपा से आपके लिए एक नया रास्ता देने के लिए आई हैं, जिससे यदि कर लिया आपने तो हमारे न्यारे, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे 15 तारीख से गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है। 15 जुलाई का दिन देखिए बड़ा सुंदर ग्रह गणना के अनुसार से योग बना है। गज केसरी योग इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा के साथ बृहस्पति उच्च के होकर, चंद्रमा जो है स्वग्रही और बृहस्पति उच्च के होकर एक बड़ा सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और इस सुंदर योग में यदि आप भगवती की आराधना करने का कार्य करें, देखिए बाई चांस इन दिनों में बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, सूर्य के बहुत सन्निकट आकर कहीं ना कहीं बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो जो शुभत्व देने वाले हैं उसमें भी कहीं ना कहीं चलती चलाई गाड़ी के अंदर कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न, अंकुश लगाने के योग भी बृहस्पति बना सकते हैं। तो ऐसे में भगवती की कृपा से, माँ भगवती दुर्गा की कृपा से बृहस्पति हमेशा, बृहस्पति का जब भी कभी नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो माँ दुर्गा की आराधना करने का प्रयास करें। जैसे मंगल कभी खराब चल रहा हो तो हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, शनि खराब चल रहे हों तो भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, यदि राहु और शनि दोनों खराब चल रहे हो तो भगवान शंकर का अभिषेक, यदि भस्माभिषेक या तेलाभिषेक कर लें तो कहा जाता है कैसे भी कष्ट हो उससे निवृत्ति का योग बन जाता है। तो ऐसे में ये गजकेसरी योग आपकी राशि में जो बनकर के दिन आरंभ हो रहा है, गुप्त नवरात्रि का योग, ये बहुत विशेष बनकर आ रहा है। इस समय में आप कोशिश करें, अपने आने वाले करीब करीब जो 24 दिन का 25 दिन का समय बृहस्पति अस्त हो जाएगा, ऐसे में उसको ठीक करने के लिए, अपने समस्त ग्रहों को ठीक रखने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता में कोई बाधा ना हो, घर में कोई कष्ट ना हो, क्योंकि बृहस्पति अस्त जब सूर्य के साथ बैठ के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं कई मामलों में रुकावट, चाहे व्यवसाय में, चाहे परिवार में, चाहे कहीं ना कहीं बने बनाए कामों में, प्रमोशन में, चलती चलाई गाड़ी में कहीं रुकने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें माँ भगवती दुर्गा की सुंदर आराधना करें। हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ नित्यपति करें। दुर्गा पाठ यदि नित्यपति नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। कहा जाता है कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कुंजिका पाठ केवल कर लेने से दुर्गा पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है। यदि समय है तो पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे गुप्त नवरात्रि पर एक सुंदर सचंडी का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें भगवती का नित्यपति यज्ञ होगा, भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के द्वारा नित्यपति यज्ञ चलेगा। ये भगवती का जो शिव विग्रह आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, ये हमारे आश्रम पर विद्यमान है। ये उन 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारिक शिव विग्रह है, जो पाकिस्तान मुल्तान से 1947 में हमारे आश्रम पर पधारा। एक व्यक्ति महानुभाव एक संदूक में बंद कर कर इनको हमारे बाबा के पास लेकर आए। पंडित किशन चंद्र शर्मा जी जो गुड़गांव में उन रहते थे और वकील थे, बहुत माने हुए जाने वकील थे, और उन्होंने इस मूर्ति को वहाँ पर से उनसे उन्होंने जब लाके दिया उनको, तो आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे आश्रम पे वो मूर्ति दिव्य रूप से विद्यमान है। आप भी उनका दर्शन करें, ये सानिध्य प्राप्त करें। कैसे ही जीवन में कुछ योग बन रहे हो, कुयोग अच्छे योग ना बन रहे हो और कष्ट के योग बन रहे हो, तो माँ भगवती का दर्शन कर कर, उनके सामने यज्ञ कर कर, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में यदि यज्ञ में उनके समक्ष भाग लिया जाए तो बड़ी बड़ी मनोकामनाएं, बड़े बड़े कार्य को पूर्ण करने के सुंदर रास्ते भाग्य से प्राप्त हो जाते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं इस यज्ञ में भाग लेने के लिए। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति खराब चल रहा हो, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई दशाएं खराब चल रही हों, तो माँ भगवती का स्तवन कर लेने से ही कहा जाता है समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो आइए इस नवरात्रों में सुंदर रूप से
अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए भाग लें इस यज्ञ में, कल्याण होगा, माँ भगवती कृपा से कष्ट दूर होंगे। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, सूर्य भी परिवर्तन करने जा रहे हैं, चंद्रमा भी परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तन होने जा रहा है, वो होने जा रहा है सूर्य का। ये सूर्य महाराज आने वाले 30 दिन के लिए राशि परिवर्तन करने का जो स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया उम्मीद, नया परिवर्तन के लिए ग्रह बहुत तेज गति से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ सूर्य विराजमान, साथ में बुध विराजमान, जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार, चंद्रमा विराजमान होकर जो योग बना रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न करेगा आने वाले समय में। और ये आने वाले 30 दिनों में कहीं ना कहीं प्रकार से आपके लिए, चाहे वो राज दरबार हो, चाहे वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो, उन सब में कई प्रकार से विजय देने के योग बना सकता है। दृढ़ निश्चय नया प्रकार का उत्पन्न करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नए आयामों को प्राप्त करने का योग भी अवश्य बनता दिखाई देगा इस सूर्य के परिवर्तन के साथ। लेकिन जी हाँ, लेकिन किंतु परंतु सब जगह जुड़ा होता है। सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है कि सूर्य तो परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन बृहस्पति को अस्त करने जा रहे हैं, जो उच्च के होकर बैठे हैं, आपकी इसी राशि में बैठे हैं। और वहीं बैठकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ योग बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पराक्रम और भाग्य दोनों को सुनाने का योग बना सकते हैं। तो अब आपको सूर्य और बृहस्पति को पूर्ण ताकत देने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो 12 वर्ष बाद जो बृहस्पति का परिवर्तन का योग बना है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में सूर्य के कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी रहेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपको विशेष तौर पर भगवान सूर्य की आराधना करते हुए कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। उसमें विशेष तौर पर भगवान सूर्य के लिए तब तो सबसे पहले तो संयमित काम करने का प्रयास करें, कोई गलत काम नहीं, दुस्साहस न करने का प्रयास करें और किसी से कॉन्फ्लिक्ट ना बचें। विशेष तौर पर रिश्तेदारों के साथ किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति, कई बार क्या होता है, मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए हम साम दाम दंड भेद कई प्रकार के रास्ते अपनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह आपको मान सम्मान दिलाने के योग बना रहे हैं, लेकिन कई बार छोटों का सम्मान भी हमको करते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में यदि हो सके तो नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य देने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। भगवान सूर्य का नित्यपति पूजन करना, उनके निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। गेहूं का दान करना भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ है, घी का दान करना भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 16 तारीख को जो सूर्य ने परिवर्तन किया है, सूर्य महाराज जो बुध के घर से निकल कर चंद्रमा के घर में प्रवेश कर रहे हैं, और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो साफ साफ दिखाई दे रहा है, सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ बहुत विशेष ग्रहों का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन यदि देखा जाए ग्रहों के परिवर्तन का योग जिस प्रकार का है कि सूर्य के साथ चंद्रमा, बृहस्पति सब विराजमान होकर एक साथ ही सूर्य का स्वागत करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और ऐसे में सूर्य कुछ नया योग बनाकर बहुत बढ़िया से कुछ न कुछ स्थितियों को परिवर्तन करने के लिए अपना पुरजोर प्रयास करता दिखाई देगा। सूर्य जब परिवर्तन की तरफ जाते हैं, सूर्य जब उगते हैं, तो कहा जाता है कि सब चीज़ों को अस्त कर देते हैं। इन दिनों सूर्य के साथ जिस राशि में जा रहे हैं सूर्य, वहाँ उच्च के होकर बृहस्पति पूर्ण प्रकाश के साथ विद्यमान थे, लेकिन वो भी सूर्य के परिवर्तन के साथ साथ अस्त होने की स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसे में सूर्य का ये परिवर्तन बृहस्पति को जो अस्त कर रहा है, सूर्य राजा हैं और राजा के आगे जब ज्ञान का देवता यदि अस्त हो जाए तो कई बार कोई समस्या भी उत्पन्न करने के योग बनाता है। सूर्य का परिवर्तन तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है, लेकिन सूर्य ने जो बृहस्पति को अस्त किया है वो एक विचारणीय विषय जरूर बनता दिखाई दे रहा है। 25 दिन तक करीब बृहस्पति अस्त रहेंगे ऐसे में, और ऐसे में सूर्य बृहस्पति की युति के साथ जो बृहस्पति का अस्त होना है वो कहीं ना कहीं विचारणीय है, और उसको ठीक करने का लगातार आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस समय में जब ये सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में गुप्त नवरात्रि का योग बनकर तैयार हो रहा है, और आगे सावन का महीना भी आने वाला है, गुरु पूर्णिमा आने वाली है। तो यानी आप यदि अध्यात्म का सहारा लेने का प्रयास करें तो ये बृहस्पति जो आध्यात्मिक देवता हैं उनके अस्त होने का प्रभाव निष्क्रिय हो सकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि का बल अस्त होने के योग बनाएगा ये ग्रह। ये सब ग्रहों का योगा योग चल रहा है, तो इस समय में आपको कुछ खास उपाय, एक सबसे बड़ा उपाय जो करना चाहिए वो तो नित्यपति भगवान सूर्य का दर्शन कर कर उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। और जिस दिन ये संक्रांति का योग बन रहा है, कर्क संक्रांति के दिन, कहा जाता है जल का दान अवश्य करना चाहिए। 2 घड़ों में जल भरकर कहीं भी किसी मंदिर इत्यादि में दान करने का प्रयास करना चाहिए। छाता
आषाढ़ का महीना, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल, कभी बरसात, कभी आंधी, कभी तूफान, इस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में छाती का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। जूतों का दान करना भी अमावस्या के दिन, और तो और आटा इत्यादि, अन्न इत्यादि का दान करना शास्त्र के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जाता है। यदि बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के साथ में योग बना रहे हैं, तो ऐसे में घी का दान करना भी अपने कष्टों को निवृत्त, शास्त्र के दृष्टिकोण समझें। बहुत सारे लोग उपहास करते हुए कई बार आपके मन में शंकाएं डालने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों का निदान है वो क्या बताया गया, मंत्र जप, दान या औषध, 3 चीज़ों का ही उपयोग शास्त्र में वर्णित है। बाकी सब तो अनेक अनेक प्रकार से लोग अपने अपने मतानुसार करते रहते हैं। लेकिन यदि आप ये जो हमने औषधि का भी वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया, मंत्र का भी वर्णन किया, इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, और ये परिवर्तन जो हो रहा है उसका लाभ भी आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया चतुर्थी, चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है। चतुर्थी इस दिन क्षय हो जाएगी, और सबसे बड़ा परिवर्तन इस वर्ष का जो होने वाला है बृहस्पति, जो वृषभ राशि वालों के लिए, वो है बृहस्पति महाराज अस्त होने जा रहे हैं। ये बृहस्पति का अस्त होना आपको बहुत ज़्यादा, कई बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहें तो कई चीज़ों को सुला सकता है। बृहस्पति महाराज यहाँ पर आकर बहुत ताकत में हो जाते हैं, उच्च के हो गए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 12 वर्ष बाद एक नई उम्मीद उन्होंने आपके लिए पिछले 1.5 महीने में उत्पन्न करने के योग बनाएंगे। फैलती हुई चीज़ों को ठीक करने का प्रयास भी किया होगा, सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया होगा, विजय दिलाने का प्रयास किया होगा, गाड़ी को जो बिखरी हुई चीज़ थी उनको सुलझाने का प्रयास किया होगा, भाग्य से रास्ता देने का योग बनाया होगा। लेकिन अब सूर्य ने जब बृहस्पति की गति को एक विचित्र प्रकार से, उसके प्रकाश को कहीं ना कहीं रोक दिया, उसको कहीं ना कहीं जो है अस्त कर दिया, तब ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा परेशानी का सबब बनता दिखाई दे रहा है। ये 25 दिन का दिन समय बड़ा मुश्किल रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। सूर्य अपना कार्य करेंगे, विजय दिलाएंगे। सूर्य अपना कहीं ना कहीं इज्जत दिलाने का, मान सम्मान दिलाने का, कहीं ना कहीं सम्मान दिलाने का, कहीं ना कहीं कार्यों को पूर्ण करने का योग बनाएंगे। लेकिन जो बृहस्पति ज्ञान का देवता है, ज्ञान का स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं अभाव होता दिखाई दे रहा है। भाग्य से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको बृहस्पति को नित्य प्रति ताकत देने की ज़रूरत है, और बृहस्पति को ताकत मिलती है माँ दुर्गा से। और आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बन रहा है, गुप्त नवरात्रि में बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, तो दुर्गा जी का सानिध्य प्राप्त करें, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ नित्यपति करें। आपकी राशि में इस वक्त ऐसा योग बन रहा है कि यदि जो व्यक्ति यज्ञ का सहारा लेगा, वृषभ राशि वाला, दुर्गा पाठ पूजन करेगा, यज्ञ करेगा, उसके लिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाकी लोगों के लिए कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग ये बृहस्पति अस्त होने के कारण से बन सकते हैं। तो कोशिश ये करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा सप्तशती का किसी योग्य पंडित जी को बुलाकर अपने घर में यज्ञ कराएं। गुप्त नवरात्रि चल रही है, जैसे शारदीय चैत्र नवरात्रि में होता है वैसा ही करने का प्रयास करें। नित्यपति भगवती का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करें तो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो 17 जुलाई को ये बृहस्पति का जो परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति महाराज सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से अस्त हो गए। और ये बृहस्पति का अस्त होना एक तरह से जो आप हमारे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान ग्रह जो है इस पूरे सौरमंडल के अंदर, जो बृहस्पति है वही हमारे, कई बार कहा जाता है इस सौरमंडल का विशेष तौर पर सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माना जाता है, और संपूर्ण ज्योतिष के अंदर बृहस्पति का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान माना जाता है। यदि देखें तो मध्य की धुरी यही है पूरे के पूरे सौरमंडल का, ग्रह नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से, और वही अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य अपने उच्च राशि में 12 वर्ष बाद यहाँ विराजमान हुए, और जब अस्त होने का योग बनाए तो कैसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि बृहस्पति के अस्त होने में कई बार कई प्रकार के नुकसान, ज्ञान का, बृहस्पति किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। और ऐसे में कई बार कई चीज़ों में बृहस्पति के अस्त होने से बने बनाए काम कई बार रुकने के योग बन जाते हैं। कई बार उम्मीद, बृहस्पति अभी 1.5 महीने पहले बदले, और ऐसे में 1.5 महीने पहले बदलने से नई उम्मीदों को जगाने का प्रयास किया, और अब बदलते ही सूर्य ने अपने पास आकर अपने उस बड़े बल के कारण से सूर्य के प्रकाश को भी कहीं न, बृहस्पति के प्रकाश को कहीं ना कहीं अस्त कर दिया। तो अब बृहस्पति जब अस्त हो गए, अब अस्त का मतलब क्या होता क्या है कि आप मान के चलें कि जब सूर्य क्षितिज से, सूर्य जब अस्त हो रहे होते हैं, जब देखिए अस्त हो जाते हैं तो आकाश में क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छा जाता है तो जो सूर्य के जो बाकी जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं तारों के रूप में टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और सूर्य जब, पृथ्वी जब घूम के जाती है दूसरी तरफ से, जब जहाँ प्रकाश होता है सूर्य का, वहाँ सब चीज़ें उस प्रकाश के आगे लोप हो जाती हैं। और जो जो सूर्य के बहुत सन्निकट ग्रह हैं, यानी आप इस वक्त देखें जब सूर्य उदय हो रहा होगा तो बृहस्पति उसके बहुत सन्निकट है, तो वो आकाश मंडल में दिखना बंद हो जाएगा।
तो अब उस ग्रह को अस्त बोल दिया जाता है, यानी उसका प्रभाव शून्य हो गया। ज्योतिष गणनाओं में कहा जाता है कि उसका प्रभाव शून्य हो गया, वो वास्तविक तौर पर अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं करेगा। अब जिन कुंडलियों में बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ रहा था वो भी शुभ लोप हो गया, और कहीं कुंडलियों में योगा योग बनते हुए व्यक्ति के लिए बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कुंडली में बन रहा था, तो वह अशुभ प्रभाव भी कई प्रकार से कम हो जाएगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ये समझ लेना चाहिए कि कहाँ अच्छा प्रभाव है, कहाँ नेगेटिव प्रभाव है। उसके अनुसार से हम बृहस्पति को सात्विक ताकत देने का प्रयास करें। देवयोग से इस बार बृहस्पति जब अस्त हो रहा है तो उस वक्त गुप्त नवरात्रि चल रही है, और हमने ऐसा देखा है कि जब भी बृहस्पति कहीं ना कहीं कुंडली में, किसी की कुंडली में भी खराब हो, ऐसा व्यक्ति यदि दुर्गा जी की आराधना करे तब उसके जीवन से समस्त कष्ट दूर होने के अपने आप योग बन जाते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है कि माँ भगवती दुर्गा की आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। माँ भगवती के मंदिर में जाकर उनको पीले वस्त्र अर्पित करने का प्रयास करें। और सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि नित्य प्रति आप एक काम और करने का प्रयास करें। ये हल्दी की गांठ आपको मिलेंगी, इस हल्दी की गांठ से जो जल में डालकर उसको विशेष तौर पर हल्दी युक्त जल बनाकर फिर उससे स्नान भी नित्य प्रति कर लीजिए। ऐसे में ये बृहस्पति का अस्त होने का प्रभाव आप सत्य देखेंगे कि बहुत कम हो गया। तो इसका नित्य प्रति इस प्रकार से उपाय करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति का नेगेटिव प्रभाव जो है, बहुत छोटे छोटे उपाय बताएं। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाता रहेगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है जो आपकी राशि में विजय का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए सही दिशा में कार्य करते हुए यदि कार्य करेंगे तो आपके स्थितियों को अच्छी स्थिति में ले जाने का योग बहुत जल्दी बनता दिखाई दे रहा है। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें इस दिन शनि को जरूर कंट्रोल में करते रहें। इस वक्त राहु और शनि दोनों के दोनों आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को थोड़ी विकट करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ होगा इस दिन शनि स्तोत्र का एक बार पाठ कर लें, शनि के मंत्र का जप कर लें। ओम प्रांग प्रींग फ्रोंग से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए श्रेय कर रहेगा। 19 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। बृहस्पति महाराज अपनी गति से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अस्त अवस्था में भी वो पुष्य नक्षत्र में चलते हुए अपनी गति को आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। वो अपना कार्य कर रहे हैं लेकिन ताकत में कम है इस वक्त अस्त अवस्था में। और कहा जाता है अस्त अवस्था में ग्रह जो होता है तो अपनी ताकत के अनुसार से कार्य नहीं कर पाता है, ताकत की आवश्यकता है। ऐसे में ज्योतिष के दृष्टिकोण से उनको ताकत देने का प्रयास जो कर लेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हमने आपको बता के दिया कि बृहस्पति को ताकत लगातार किससे मिलेगी, दुर्गा जी से। माँ भगवती दुर्गा का सानिध्य, जितना धर्म कार्य युक्त कार्य करेंगे, गुस्से को कंट्रोल रखेंगे, उतना बढ़िया बृहस्पति को ताकत मिलती रहेगी। तो इसको करते रहें। रविवार का अवसर है, भगवती दुर्गा का दिन माना जाता है रविवार का दिन। इस दिन गायत्री का स्तवन कर कर, यज्ञ कर कर और आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बना सकते हैं, महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बना सकते हैं। 20 तारीख सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। दिन बड़ा अच्छा दिखाई देता है लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं अननेसेसरी खर्चे गड़े पड़ने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें, अन्यथा बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बरसात का मौसम चल रहा है, रिस्क ना लें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपने बहुत डिटेल में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई प्रकार की पद्धतियां हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताई गई हैं। कई प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, कारकान, शांत कारक, इसके बाद षोडश वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार की, वो बहुत ही मायने रखती हैं। कई लोगों के अंदर ये बात हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर लगेगा कि केवल हम ज्योतिष को राशियों के अनुसार से ही बांट रहे हैं, लेकिन जन साधारण के समक्ष रखने के लिए ज्योतिष की राशि का एक प्रभाव जो है वो आपके समक्ष हमने रखा है। लेकिन पूर्णतः ज्योतिष को समझने के लिए, आपकी जन्मपत्री को, आपके जीवन की दिनचर्या को समझने के लिए पूरा चार्ट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, जन्म का समय चाहिए, डिटेल्स चाहिए। और यदि उसके अनुसार से, ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से जीवन को देखा जाए तो बहुत कुछ सही समय पर हम सही चीज़ों को जान सकते हैं और जीवन में परिवर्तन लाने का मार्ग बहुत सुंदर बना सकते हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं का कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से समझ, जो वो संबंध है, ग्रहों के साथ जो संबंध रहता है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें हम इन विडंबनाओं में फंसे रहते हैं कि क्या परेशानी। ज्योतिष का आविष्कार, ज्योतिष के सृजन इसीलिए किया गया है कि समय, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि एक बार जन्म मिला है और उसको हम ठीक सही से
जो अपने पूर्व जन्म में कृत्य कर्म है उनसे बचते हुए, उन दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म की तरफ कब कौन सा कर्म कैसे करना है, टाइम बर्बाद ना हो, जिससे समय बर्बाद ना हो, उस चीज़ को समझकर कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। भविष्य में कब कौन से मोड़ पर किस प्रकार का जीवन में कार्य हमारे समक्ष आने वाला है, कौन सा कर्म कहाँ किस प्रकार से आएगा और दुष्कर्म से बचने के लिए किस प्रकार का कर्म हम कर लें तो कैसे भार कट सकता है, ये ज्योतिष की ग्रह गणना बहुत आसानी से हमें बता सकती है। तो इसके अनुसार से आप सोचें, समय समय पर हम विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं, उससे जीवन में दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आजकल गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में कहा जाता है माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि श्रद्धा के साथ कर ली जाए, ना कोई ज़्यादा ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ना शो ऑफ करने की ज़रूरत है, क्या ना कोई बहुत बड़ा दिखावा करने की ज़रूरत, चुपचाप माँ भगवती के मंत्रों का जिस प्रकार से अनुष्ठान शास्त्र में वर्णित है, दुर्गा सप्तशती का सतचंडी, सहस्रचंडी, साधारण पाठ, जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से, आपके विश्वास के अनुसार से, आपकी सामर्थ्य के अनुसार से आप कर सकते हैं, उसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं, बहुत बढ़िया जीवन में घटना घट जाती हैं। बहुत सारे लोग समय समय पर जीवन में आते रहते हैं, समय में देखते रहते हैं, कष्ट जीवन में आ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा है लोगों का, बहुत सारे कष्ट देखने को मिले। अभी कुछ दिन पहले कई लोग आश्रम पे आते ही रहते हैं, बहुत सारे, एक ऐसा ही केस आया हमारे पास में ही थे, करीब 20-30 साल से जानते थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, वो आए, जीवन जन्मपत्री देखने को मिला, जन्मपत्री में कुछ भी ऐसा दोष दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनकी वार्तालाप से लगा कि उनके स्वप्न में बार बार उनके पूर्वज कहीं ना कहीं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कहा एक काम करें, गायत्री का आप जप करें, गायत्री का 1.25 लाख जप करें, अनुष्ठान करें, गायत्री का 1.25 लाख जप कर अपने पितरों के निवृत्ति के लिए, जो कहा जाता है कि ऋण मुक्ति के लिए ये कार्य में सबसे श्रेष्ठ है, उसको करें। और सत्य माने 2 महीने में पहले उस कार्य को करा उन्होंने, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि हमारे बच्चे का संबंध स्थापित हो गया। सत्य माने ये भार कटता है। ज्योतिष की काल गणनाएं आपके जीवन में सत्य को लाने के लिए, कष्ट को निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनाती है। ऐसे हजारों जो तरीके हैं, जो उदाहरण हैं, वो हमारे जीवन में कई बार हमको देखने को मिलते हैं और बार बार हम आपके समक्ष रखते हैं। तो इसलिए इन प्रत्यक्ष कर्मों को, अनुष्ठान, मंत्र जप इत्यादि को अपने जीवन में स्थान देने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने कहा, गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग चल रहा है, कोशिश करें अपने घर में बैठकर जैसा हो सके मंत्र भगवती का सर्वमंगल मांगल्य, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिण संस्थिता, जो भी ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जो भी मंत्र आपको याद है उनका यथाउचित भाव से नित्य प्रति स्मरण करें। नहीं तो हमारे आश्रम पर आप सादर आमंत्रित हैं। इस अनुष्ठान में जो समय पर चलता रहता है उसमें आइए, जुड़िए। पूरा गुप्त नवरात्रि, वैसे तो आश्रम पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता ही है, हर रविवार को सामूहिक यज्ञ भी होता है, लेकिन समय समय पर जो ये बड़े बड़े उत्सव आते हैं, गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, और उसके अलावा अभी सावन का सुंदर सुयोग आने वाला है, इसमें नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा, शतचंडी का अभी सुंदर कार्यक्रम चल ही रहा है इन गुप्त नवरात्रियों में। कोशिश ये करें माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर, माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह के सानिध्य में बैठकर इन यज्ञों का लाभ लें। यज्ञ जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। और आज हमारे मंदिरों से दुर्भाग्य है, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोगों ने हमारे अपने मंदिरों में हमने यज्ञ को शून्य कर दिया, और यज्ञ को केवल कुछ लोगों ने तो ऐसा कर दिया जहाँ यज्ञ होता है कि क्या आर्य समाज। अरे सनातन पद्धति में एक ऐसी कोई चीज़ है जो नहीं है। लोगों ने, विभिन्न मतों ने, विभिन्न पंथों ने एक छोटी छोटी भाग सनातन का लेकर अपना बना लिया और उसको इस प्रकार से उपस्थित करने का प्रयास किया। सनातन पद्धति में यज्ञ का भगवती कोई भी कहा जाता है, कोई भी मंत्र अनुष्ठान है, यदि कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप नग भी धारण कर रहे हैं, चाहे कोई यंत्र रख रहे हैं अपने पास, यदि उसमें मंत्र जप, यज्ञ इत्यादि का कर्म नहीं किया गया है तो वो निष्फल होगा, कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए यज्ञ वो निधि है भारतीय संस्कृति की जो जीवन के समस्त सुखों को देने का प्रभाव रखती है। और कम से कम इन नवरात्रों में, इन श्रावण के अवसरों पर विभिन्न यज्ञ जो समय समय पर किए जाएंगे उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती कृपा से आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग स्वयं आप बना सकते हैं। और हमने इन सब विधानों को बहुत सारी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जगह जगह बताया भी है, तो आप उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निदान भी जान सकते हैं। आश्रम से प्रकाशित विभिन्न पुस्तकें जो आपको दिखाई जा रही हैं, उन सब में आप कोशिश करें, पढ़ें, उन सबको समझें और आश्रम में भाग ले सकते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में। आपका धन्यवाद।